जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि बन जाने की आज्ञा प्राप्त करने देवी कौशल्या के पास गए हुए श्री राम, जो आज के पूर्व देवी कौशल्या की एक भी आज्ञा की अवज्ञा नहीं किए थे, आज भी आज्ञा की अवज्ञा करना उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि परिस्थितियां जिस प्रकार हैं, पिता जिस धर्म बंधन में बंधे हुए हैं और कौशल्या को लेकर के महाराज दशरथ की जिस भावना से श्री राम परिचित हो चुके हैं, ये नहीं चाहते कि देवी कौशल्या के कारण पिता की अवज्ञा हो, पिता का धर्म संकट और बढ़े, और कौशल्या के प्रति जिस प्रकार की भावना महाराज दशरथ के हृदय में दृढ़ है उसे आघात लगे। तर्क और हठ के द्वारा देवी कौशल्या को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि भगवान श्री राम को बन जाने की अनुज्ञा दें। देवी कौशल्या के भावनाओं का सम्मान करते हुए कहते, इमानी तु महारण्ये विहृत्य नव पंचच वर्षाणि परम प्रत्य अस्थास्यामि वचने तव। देवी माँ, मैं आपको विश्वास देता हूँ, जैसा कि आपने कहा कि पिता की आज्ञा का पालन करना यदि मेरा धर्म है तो माता की अनुज्ञा में रहना भी मेरा धर्म है, तो अभी पिता की आज्ञा का पालन कर लेने दीजिए। 14 वर्षों तक वन में रहकर जब मैं लौटूंगा तो आपके प्रत्येक वाक्यों का आदर करूंगा और आपकी सेवा करूंगा। न ह्यन्यथा वयम राज्ञा लोकनाथेन धीमता भरतश्चापि धर्मात्मा सर्वभूत प्रियम वदः। देवी कौशल्या जो अयोध्या राज परिवार में स्वयं की उपेक्षा की बात कहती हुई राम के न रहने पर जीवन पर संकट की आशंका व्यक्त कर रही हैं, श्री राम आश्वस्त करते हुए कहते कि मां, न यनाथा वयम राज्ञा, जब तक राजा जीवित हैं हम लोग अनाथ नहीं हैं। लोकनाथेन धीमता, लोक के स्वामी हैं, उनकी बुद्धि समाप्त नहीं हुई है, धीमान है, बुद्धिमान है। अभी जिस संकट में, जिस धर्म बंधन में पड़े हैं, जिसके कारण मेरे प्रति वनगमन की आज्ञा देना उनकी विवशता है, वो विवशता जब पूरी हो जाएगी, इस धर्म बंधन से जब मुक्त हो जाएंगे, तो लोक के अन्य धर्मों की ओर भी उनकी दृष्टि होगी, उनकी बुद्धि काम करेगी। और भरतश्चापि धर्मात्मा, भरत भी धर्मात्मा है। भरत के मन में जो महत्वाकांक्षा है, वह महत्वाकांक्षा यदि पूर्ण हो जाए तो भरत को कोई शिकायत नहीं रहेगी आपको लेकर। सर्वभूत प्रियम वदः, संपूर्ण प्राणियों से वो प्रिय संभाषण ही करेंगे। जथा मयि तु निष्क्रांते पुत्र शोकेन पार्थिवः श्रमं न वाप्नुयात् किंचित् अप्रमत्ता तथा कुरु। माँ, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे वन गमन से जो पुत्र शोक होगा महाराज को, उस पुत्र शोक के कारण वे ऐसे ही अश्रत होंगे, आप भूल करके भी कोई प्रमाद न करेंगे। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट आपकी ओर से नहीं होना चाहिए, अर्थात मेरे वन गमन को लेकर के कोई उपालंभ आप न देना। प्रापस्य से परम कामम मयि पर्यागते सती
यदि धर्म भृताम श्रेष्ठो धारयिष्यति जीवितम। आपका प्रत्येक प्रयास इसलिए होना चाहिए कि वे अपने जीवन को बचाए रखें। जो उनकी अवस्था मैं देखकर आया हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वे उनका प्राण पखेरी उड़ जाए, फिर क्या होगा। प्रापश्य परमम कामम, जो आपकी परम कामना है कि आपका पुत्र अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे, इसके लिए महाराज का जीवित रहना आवश्यक है। अन्यथा यह संभव है कि महाराज के न रहने के बाद यह 14 वर्ष की अवधि जीवन पर्यंत के लिए विस्तार को प्राप्त कर जाए। यदि महाराज जीवित रहेंगे तो 14 वर्षों के बाद जब मैं लौट कर आऊंगा और यत्किंचित छोटी मां कैकेयी और भैया भरत राज्य को छोड़ने की इच्छा नहीं करेंगे तो महाराज दशरथ स्मरण दिलाएंगे और आपकी जो कामना है उस कामना के अनुरूप आपके पुत्र राम को मुझे राज्य वापस करेंगे। यदि धर्म भृताम श्रेष्ठो धारयिष्यति जीवितम, इसलिए धर्म प्राण महाराज का जीवित रहना आवश्यक है। आप वही काम करेगी, वैसा ही प्रयास करेगी कि उनके जीवन की रक्षा हो। ये सारी बातें श्री राम के द्वारा सुनने के बाद देवी कौशल्या कहती प्रत्यागते महाभागे कृतार्थे चरितव्रते पितुरा निरण्यताम प्राप्ते स्वपिष्ये परमम सुखम। बेटा, मैं तुम्हारे सारे बातों से जान ली कि बन जाने का तुम्हारा निर्णय पलटा नहीं जा सकता। जाओ और अपने चरित्र को कृतार्थ करो और अपने पिता के वचनों को पूर्ण करो। इस तरह पितृ ऋण से तुम मुक्त हो जाओगे, तब मैं निश्चिंत होकर सो पाऊंगी। अर्थात बेटा ठीक है, तुम्हारे तर्क और हठ के सामने मैं कर भी क्या सकती हूं, तुझे मैं रोक नहीं पाऊंगी, लेकिन मेरी आंखों से नींद दूर चली जाएगी। कृतांतस्य गतिपुत्र दुर्विभाव्य सदा भुवि यस्तम संचोदयति में वच अविद्य राघव। हे राघव, मुझे स्मरण नहीं है कि आज के पूर्व तूने कभी मेरे वचनों की अवज्ञा की हो। यह पहली घटना है कि मैं तुझे रोक रही हूं, तुम रुकना नहीं चाहते, मेरे वाक्यों को महत्वहीन बना रहे हो। इसमें भी काल की ही प्रेरणा है, अन्यथा तुम मेरे वचनों की अवज्ञा नहीं कर पाते। बेटा, जतत्वम पुत्र का पश्येमं जटावलकलधारिणम ज्वलनम समुपादाय ब्रह्मणेन महात्मना अपीदानीम सकाल स्याद वनात् प्रत्यागतम पुनः। क्या वह समय शीघ्र आ सकेगा कि तुम 14 वर्षों की अवधि व्यतीत कर वन से लौट आए? वह समय अभी आ जाएगा। जत्ताम पुत्र का पश्येम जटावलकल धारिणी, और वन से लौटे हुए जटावलकल धारण किए हुए तुझे मैं देख पाऊंगी। क्या यह संभव है? 14 वर्षों की अवधि पलक झपकते तो व्यतीत नहीं होगी। संकेत है कि बेटा, 14 वर्षों की अवधि में अनेक रातें होंगी, अनेक दिन होंगे, लेकिन मेरे लिए तो 14 वर्ष की एकमात्र एक ही रात होगी या एक ही दिन होगा। अपलक मैं प्रतीक्षा करूंगी, मेरे जीवन की अवधि थम जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी राम जन्म के उत्सव के संबंध में लिखते हुए कहते हैं,
मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होए। सूर्य ने अपनी गति को रोक ली और मास पर्यंत जब तक राम जन्म का उत्सव मनता रहा, तब तक अयोध्या के आकाश में खड़े होकर इस उत्सव का आनंद मनाते रहे। आंखों में नींद नहीं आती, सुख के क्षण में तो विपत्ति के काल में भी। यह अलग बात है कि सुख में रातें भी दिन हो जाती हैं और विपत्ति में दिन भी रात की तरह होती है, निस्तब्ध, नीरव। संसार में सारे कार्य होते हैं, लेकिन विपत्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति संसार के सारे क्रियाकलापों से सर्वथा दूर, अपने मनोमय संसार में एकाकी, निरीह, निरुपाय, शून्य में टकटकी लगाए रहता है। देवी कौशल्या जो कहती हैं, अपि दानिम सकाल स्याद वनात् प्रत्यागतम पुनः, क्या फिर वह समय आएगा शीघ्रतापूर्वक, जतत्वम पुत्र का पश्येवम जटावल का धारिणी, कि 14 वर्षों की अवधि व्यतीत कर तुम लौट आए और मैं तुझे देखूं। 14 वर्ष की अवधि छोटी अवधि नहीं होती, लेकिन जिस बिंदु पर देवी कौशल्या के स्वप्न भंग हो रहे हैं, उस बिंदु पर ही वो उनका जीवन अटका रहेगा। कहना चाहती कि बेटा, जब तक तुम आ नहीं जाते, तब तक मेरे जीवन में जो आज स्थिति देख रहे हो, ऐसी स्थिति संपूर्ण वनवास, तुम्हारे वनवास के काल में व्यतीत होगी। मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरी भावनाएं जहां हैं वहीं रहेंगी। और यह निर्णय ले लेती है कि बेटा तो जाएगा। अब राम के वन्य जीवन की मंगल की कामना करती हुई दैव से मना रही हैं कि हे बनदेव, हे बनदेवी, मेरा राम आपके पास रहेगा, इसकी सुरक्षा आपके कंधों पर है। और क्या करती हैं? ज्वलम समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना, जलती हुई अग्नि में सदाचारी ब्राह्मणों के द्वारा हवयामास विधि पूर्वक हवन कराती है, राम मंगल कारणात्, राम के मंगल की कामना को लेकर। कैकेयी के कक्ष में प्रभु श्री राम ने कहा था कैकेयी से कि माँ कौशल्या की अनुज्ञा पा, देवी सीता को आश्वस्त कर मैं आज ही वन को चला जाऊंगा। माँ कौशल्या की आज्ञा इन्होंने प्राप्त कर ली। अब सीता को आश्वस्त करने के लिए सीता की कक्ष की ओर बढ़े। वहां सीता क्या कर रही हैं? देव कार्यम स्वसा कृत्वा कृतज्ञा हरिष्ट चेतना, अभिज्ञा राजधर्माणाम राजपुत्री प्रतीक्षति। विदेह सुता वैदेही मां जानकी सीता नित्य की भांति देव पूजन करने के बाद महाराज दशरथ की आज्ञा से दशरथ का दर्शन करने गए हुए राम की प्रतीक्षा कर रही है कि इतने में श्री राम का प्रवेश होता है कैकेयी के भवन में। अपने आसन से उठ खड़ी होती है। अतः सीता समुत्पत्त्यावेप माना ताम पति, परंतु अपने आसन से उठकर खड़ी होकर अगवानी करने के लिए आगे बढ़ती है कि
अपश्यत शोक संतप्तम चिंता व्याकुलितेन्द्रियम। शोक और संताप से उद्विग्न, चिंतित और व्याकुल इंद्रियों से युक्त राम को देखती है, जो राम के चरित्र के सर्वथा विपरीत है। भगवान श्री राम क्या राज्य लक्ष्मी से दूर होने के कारण शोकाकुल हैं, संतप्त हैं, इनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई हैं। क्यों व्याकुल हैं, शोक संतप्त क्यों हैं, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, देखेंगे। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री श्रीमन नारायण। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।